स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं जेस ओवेंस की कहानी में। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि वो ट्रायल में ही बहुत फाउल कर रहा था। जहाँ से टेक ऑफ करना था वहाँ से पहले ही वो कर दे रहा था। ठीक है, तो इसलिए उसको फाउल हो रहा था। फिर से एक बार समझते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से टेक ऑफ करना था तो वहाँ ना करके वो यहाँ से शायद कर रहा था, इसलिए वो फाउल हो जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑन द सेकेंड जंप आई फाउल्ड इवन वर्स। दूसरी जंप में तो उसने उससे भी आगे से कूद गया। डीड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस। वो अपने आप को कोस रहा है, क्या हम इतनी दूर ये करने आए हैं, फाउल करने आए हैं। आई थॉट बिटरली टू फाउल आउट ऑफ द ट्रायल्स एंड मेक ए फूल ऑफ माई सेल्फ। क्या फाउल करने आए हैं हम और अपने आप को बेवकूफ़ साबित करना चाहते हैं। ये बेवकूफ़ी करने आए हैं हम यहाँ पे, तो वो अपने आप को कोस रहा है। वॉकिंग अ फ्यू यार्ड फ्रॉम द पिट आई किक्ड डिस्गस्टेडली एट द डर्ट। तो अपनी वो इस तरह से हताशाट को दूर कर रहा था, पैर से मार रहा था ज़मीन पे। सडनली आई फेल्ट ए हैंड ऑन माई शोल्डर। अचानक उसने महसूस किया कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। आई टर्न टू लुक इन टू द फ्रेंडली ब्लू आइज ऑफ द टॉल जर्मन ब्रॉड जंपर। मैंने पीछे की तरफ देखा और देखा कि वो जर्मन ब्रॉड जंपर जो ट्रायल्स में ही 26 फीट कूद जा रहा था, उसे देखा। ही हैड ईजिली क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स ऑन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट। पहले ही अटैम्प्ट में उसने क्वालिफाई कर गया था फाइनल इवेंट के लिए। उसको तो कूदते हुए इसने देखा था कि एकदम प्रैक्टिस जंप में ही वो 26 फीट कर दे रहा, तो उसने तो ट्रायल क्वालिफाई कर ही गया था, पर ये ट्रायल में ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था जेस ओवेंस। ही ऑफर्ड मी अ फॉर्म हैंडशेक। उसने बहुत ही वार्मली, खुशी से उसके साथ हाथ मिलाया और उसने कहा, जेस ओवेंस, आई एम लूज लॉन्ग। उसने अपना परिचय दिया। आई डोंट थिंक वी हैव मेट। ही स्पोक इंग्लिश वेल विथ ए जर्मन ट्विस्ट टू इट। उसके लैंग्वेज में एक जर्मन एक्सेंट था ही, तो वो उसमें एडिड था। और वो कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी मिले हैं। ग्लैड टू मीट यू, आई सेड। मैंने कहा आपसे मिलकर अच्छा लगा। देन ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस आई एडेड। मैंने अपना जो नर्वसनेस था, डर था, उसको छुपाने के लिए मुझसे उससे और एक सवाल किया कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। जेस ओवेंस ने उससे पूछा। आई एम फाइन, उसने कहा। द क्वेश्चन इज हाउ आर यू। लूज लॉन्ग ने कहा, मैं तो ठीक हूँ भाई, पर मेरा प्रश्न है कि तुम कैसे हो। What do you mean? I asked. जेस ओवेंस ने कहा, आपका कहने का मतलब क्या है। Something must be eating you, he said. लूज लॉन्ग ने कहा, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। मतलब लूज लॉन्ग पहचान गया था कि वो परेशान है मेंटली, और लूज लॉन्ग उसके पोटेंशियल को पहचान गया था कि ये एक ऐसा इंसान नहीं है कि ट्रायल में फाउल कर लेगा। लूज लॉन्ग को उसका मतलब एक खिलाड़ी को आराम से पहचान ही लेता है। तो लूज लॉन्ग को पूरा शायद उसके भरोसा था, उसके सारे कद काठी पे, उसके बिहेवियर पे, लेकिन वो फाउल कर रहा था, इसे लूज लॉन्ग भी शायद दूर से नोटिस कर रहा होगा। वो समझ गया था कि वो परेशान है मेंटली, तो उसको चलो जाकर मदद करते हैं, इसलिए लूज लॉन्ग आया यहाँ पे। प्राउड द वे व्हेन फॉरेनर्स आर व्हेन दे हैव मास्टर्ड अ बीट ऑफ अमेरिकन स्लैंग। तो यहाँ पर उसने ये कहा कि समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू, मतलब जो भी इंग्लिश वो कह रहा था उस इंग्लिश लहजे में थोड़ा सा प्राउडनेस था, क्योंकि जब लोग थोड़ी सी इंग्लिश जानते हैं ना, सीख लेते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा उस पर अहंकार आ जाता है। तो उसको नोटिस किया जेस ओवेंस ने कि वो इस तरीके से कह रहा था जैसा कि मानो उसे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती हो। खैर आगे देखते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन कंसर्न पे आते हैं। यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विदाउट आइज, विथ योर आइज क्लोज्ड। तो लूज लॉन्ग ने इस पर भरोसा जताया कि भाई आप तो आंखें बंद करके क्वालिफाई कर सकते हो। तो फिर जेस ओवेंस ने कहा, बिलीव मी आई नो इट। जेस ओवेंस ने कहा, हाँ भाई मुझे तो ये पता है। एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन।
और जेस ओवेंस को ये भी अच्छा लगा कि कोई और भी इंसान उसे ये कह रहा है कि तुम सकोगे, और जेस ओवेंस को भी पता था कि मैं सकूँगा, लेकिन किसी दूसरे की तरफ से जब सुनने को मिला लूज लॉन्ग की तरफ से, तो उसका कॉन्फिडेंट और बढ़ गया, है ना, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया वो। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक टुगेदर, अगले कुछ मिनट में हमने साथ में बात की। आई डिडंट टेल लॉन्ग व्हाट वाज ईटिंग मी, मैंने लूज लॉन्ग से ये नहीं कहा कि क्या चीज़ मुझे परेशान कर रही है। बट ही सीम टू अंडरस्टैंड माई एंगर एंड ही टुक पेयर्स टू रीअश्योर मी, पर लूज लॉन्ग समझ गया था कि वो कौन सी चीज़ है जो इसे परेशान कर रही है, और उसने मुझे शांत किया। मेरे अंदर जो गुस्सा था उस हिटलर के स्टेटमेंट के बारे में, है ना, उसी के कारण वो तो परेशान था ना। तो जो भी हो, लूज लॉन्ग ने उसके साथ बिताया कुछ पल, उसको काम डाउन किया, उसको थोड़ा सा अच्छा फील कराया, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाया। ऑल्दो ही हैड बीन स्कूल्ड इन द नाजी यूथ मूवमेंट, उसकी जो परवरिश कहाँ पर हुई है, जर्मनी में हुई है, तो वहाँ पर उसको वही चीज़ सिखाया गया है, आर्यन सुपीरियॉरिटी के बारे में, मतलब स्कूल में वही सारा चीज़ सिखाया जाता था। ही डिडंट बिलीव इन द आर्यन सुप्रीमसी बिजनेस एनी मोर देन आई डीड, लेकिन उसका भी जो आइडियोलॉजी था हिटलर से मैच नहीं करता था। वो आर्यन सुप्रीमसी पे विश्वास नहीं करता था। वो नहीं बोलता था कि हमारे जो लोग हैं वही सबसे महान है, वही सबसे अच्छे हैं, उस चीज़ पे भरोसा नहीं करता था। ये सबसे अच्छी बात थी। तो दोनों का यहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल हो गया ना, दोनों की सोच एक जैसी हो गई। वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट दैट ही रियली लुक द पार्ट। तो यहाँ पर एक ईडियम है, आप लोग बता रहे लुक द पार्ट। लुक द पार्ट मतलब होता है, थोड़ा सा हम उसको हाईलाइट करना चाहेंगे। ये रहा, कहाँ चला गया, ये रहा लुक द पार्ट। हाईलाइट करना चाहते हैं, ये कट जा रहा है। ये रहा लुक द पार्ट। लुक द पार्ट मतलब होता है सूटेबल, टू लुक सूटेबल इन ए सिचुएशन, किसी सिचुएशन में एकदम सूटेबल दिखना, ठीक है, उसको कहते हैं लुक द पार्ट। कहने का मतलब है यहाँ पे जेस ओवेंस कहना चाहता था कि तुम बड़े स्मार्ट दिख रहे हो यहाँ पर। ये हम लोग पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, यू आर लुकिंग द पार्ट। पार्टी में जब भी कोई आपका दोस्त आया तो लुक द पार्ट इडियम आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। एन इंच टॉलर देन आई ही, और इस बात पे वो हंसा भी था, ठीक है। एन इंच टॉलर देन आई ही हैड ए लीन मैस्कुलर फ्रेम, क्लियर ब्लू आईज, ब्लॉन्ड हेयर एंड स्ट्राइकिंगली हैंडसम चिसल्ड फेस। तो एन इंच से लेकर पूरा चिसल्ड फेस तक जेस ओवेंस ने उसके फिज़िक के बारे में बताया कि वो कैसा दिख रहा था। वो जेस ओवेंस से 1 इंच लंबा था, लीन पतला था, मैस्कुलर फ्रेम, मैस्कुलर बॉडी था उसका, क्लियर ब्लू आइज़, आंखें नीली थी, ब्लॉन्ड हेयर, बाल सफ़ेद था, एंड स्ट्राइकिंगली हैंडसम चिसल्ड फेस। चिसल्ड फेस मतलब जिसका जॉ लाइन पूरा दिखता है, ठीक है। आजकल के जो मॉडल्स लोग होते हैं, देखिएगा गाल सब पिचक जाता है, तो एक चिसल्ड फेस उसको कहेंगे, तो वैसे ही उसका था। फाइनली सीइंग दैट आई हैड काम डाउन, उसने देखा कि हाँ मैं शांत हो चुका हूँ, अंदर में वो गुस्सा नहीं है, परेशानी नहीं है। ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड, वो जहाँ से टेक ऑफ बोर्ड जो लॉन्ग जंप के लिए यूज़ किया जाता है वहाँ पर उसने दिखाया, उसने शो किया। लुक ही सेड, व्हाई डोंट यू ड्रॉ अ लाइन फ्यू इंचेस इन बैक ऑफ बोर्ड एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर। तो वो कहता है कि भाई जहाँ टेक ऑफ बोर्ड है, मान लेते यहाँ पर है, ठीक है, आप उससे पहले एक तो लाइन क्यों नहीं खींच लेते यहाँ पे, और तुम एम लगाना कि तुमको यहाँ से कूदना है। जब तुम ये एम लगाओ कि तुमको यहाँ से कूदना है, तो ऑब्वियसली तुम जो मेन टेक ऑफ बोर्ड है इसको पार नहीं करोगे और तुमको फाउल नहीं होगा। यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल एंड यू सर्टेनली ऑट टू जम्प फार एनफ टू क्वालिफाई। फिर वो उसको एश्योर कहता है कि मुझे पक्का पता है, तब तुम क्या जंप करोगे और तुम फाउल नहीं करोगे, और तुम जितना कूदना है ना उससे ज़्यादा कूद जाओगे क्वालिफाई करने के लिए। व्हाट डज़ इट मैटर इफ़ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स, क्या फ़र्क पड़ता है कि ट्रायल्स में अगर तुम फर्स्ट नहीं आते हो, क्वालिफाई कर जाओ ना भाई। टुमारो इज़ व्हाट काउंट्स, कल जो होगा वही तो मेन इंपॉर्टेंट है ना। आज का छोड़ो ना, आज तुम फर्स्ट ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल में आपको फर्स्ट सेकंड जो भी होना है उसका मैटर करता है। सडनली ऑल द टेंशन सीम टू एब आउट, एब आउट माने रिड्यूस हो जाना।
अचानक से उसका सारी परेशानी ख़त्म हो गया जेस ओवेंस का। ऑफ माई बॉडी एज द ट्रुथ ऑफ वॉट ही सेड हिट मी। जो भी सच्चाई उसने कही, जैसे मुझे समझ में आ गया ना, बोला हाँ भाई आज का तो छोड़ो, क्वालिफाई करना है, कल तो मेन इवेंट है, उसमें तो हमको टॉप करना है। या टॉप होंगे या ना होंगे वो इम्पॉर्टेंट होगा, वो मेन बात होगा, ठीक है, वो मैटर करता है। आज तो बस क्वालिफाई होना है हमको। कॉन्फिडेंटली आई ड्रू अ लाइन फुल फुट इन बैक ऑफ द बोर्ड एंड प्रोसीडेड टू जंप। फ्रॉम देयर आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर। तो इसने वैसा ही किया जैसे ने उसे कहा, 1 फुट पहले ही उसने टेक ऑफ बोर्ड से यहाँ तक का 1 फुट का दूरी था, ठीक है, और जैसा उसने कहा वैसे यहाँ से कूदा और वो क्वालिफाई कर गया। 1 फुट आगे, जितना कूदना था उससे भी 1 फुट आगे कूद गया वो। दैट नाइट आई वॉकड ओवर टू लूज लॉन्ग्स रूम। उस रात मैं लूज लॉन्ग्स के रूम गया, जेस ओवेंस। द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम। ओलंपिक विलेज मतलब ये होता है कि वहाँ पे एथलीट्स के रहने के लिए जगह होता है, ठीक है, सारे खिलाड़ियों का, तो वहाँ गया। आई न्यू दैट इफ़ ही हैड नॉट बीन फॉर हिम प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे। मुझे पता था अगर वो आज मेरी मदद नहीं करता तो कल मैं गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो उसको थैंक्स कहने गया था। जेस ओवेंस उसका एहसान मानता था, ठीक है। वी सेट इन द क्वार्टर, इन हीज क्वार्टर्स, उसके क्वार्टर में वो बैठा जेस ओवेंस, एंड टॉक्ड फॉर 2 hours, 2 घंटे तक बात किया दोनों ने। अबाउट ट्रैक एंड फील्ड, आवर सेल्व्स, द वर्ल्ड सिचुएशन, डोजन अदर थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों के संबंध में बात हुआ, ट्रैक के बारे में बात हुआ, फील्ड के बारे में बात हुआ, उनके खुद के बारे में बात हुआ, दुनिया के में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में बात हुआ, और हज़ारों बाहर और भी सारी चीज़ें थी उनके बारे में बात हुआ। मतलब एक दोस्ती में जो होता है वो सारी चीज़ें हुई। When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship had been formed. जब मैं उठा वहाँ से जाने के लिए तो मुझे ये महसूस हुआ कि दोनों के बीच में एक गहरी दोस्ती डेवलप हो गया है। Luz would go out to the field the next day, trying to beat me if he could. तो लूज अगले दिन फील्ड जाएगा और वो हो सकता है कि वो मुझे हराने के लिए वहाँ उतरे, बट आई न्यू दैट ही वॉन्टेड मी टू डू माई बेस्ट। पर मैं जानता हूँ वो मुझसे ये चाहता है कि मैं अपना बेस्ट दूँ, इवन इफ़ दैट मींट माई विनिंग। अगर मैं अपना बेस्ट दूँ तो हो सकता है कि मैं जीत जाऊँ, लेकिन फिर भी वो चाहेगा कि मैं अपना बेस्ट दूँ। तो ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक दोस्ती, है ना। As it turned out, Luz broke his own past record. In doing so, he pushed me on to a peak performance. कल जिस दिन इवेंट होना था वो दिन भी आया, लूज ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, पिछला पास्ट रिकॉर्ड लॉन्ग जंप में, और ऐसा करके जेस ओवेंस को उसने और ऊंचा पुश कर दिया। मतलब जेस ओवेंस को लगा अब तो मुझे उससे भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भाई हार जाऊंगा। I remember that at the instant I landed from my final jump, the one which set the Olympic record of 26 feet and 5 hole 5 by 6 inches, he was at my side congratulating me. मुझे याद है जिस पल मैंने फाइनल जंप के लिए लैंड किया ज़मीन पर, और वो लंबाई थी 26 फीट एंड 5 होल 5 by 6 inches, विच वॉज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो मेरे तरफ था। इट मीन्स वो मुझे सपोर्ट कर रहा था, वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था। ऐसा नहीं कि वो मुझसे हाथ नहीं मिला रहा था क्योंकि मैं जीत गया था और वो हार गया था। हार गया तो मतलब सेकंड या थर्ड पोजीशन तो मिला ही होगा उसको भी। डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर ग्लेयर्ड एट अस फ्रॉम द स्टैंड्स नॉट 100 yards अवे। वो जानता था इस बात को भली भांति कि कुछ ही दूरी पर हिटलर एकदम ग्लेयर मैंने क्या गुस्सा से देखना, घूरना देख रहा था। Luz shook my hand hard, and it was not a fake smile with a broken heart, sort of a grip either. और ये उसने वो देख रहा था कि लूज मुझसे हाथ मिला रहा था, और ये कोई फेक स्माइल के साथ वो नहीं मिला रहा था, ये एक
सॉर्ट ऑफ ग्रीप, मतलब वो बहुत ही सच्चाई के साथ वो मुझसे हाथ मिला रहा था, वो सही में मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था। इट मीन्स ही वॉज हैप्पी फॉर माई विनिंग, वो मेरी जीत से वो खुश था। चैप्टर तो ही ख़त्म हो गई। नीचे में कुछ लाइन दिया हुआ है, जैसा वैसे नहीं कहा है, बहुत अच्छा सोच है। यू कैन मेल्ट डाउन ऑल दी गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव, जितने भी गोल्ड मेडल्स हैं, जितने भी मैंने कप्स जीते हैं, आप सबको मेल्ट कर दो। दे कुड नॉट बी ए प्लेटिंग ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप, पर उनकी कीमत तो मैं प्योर फ्रेंडशिप के आगे मैं कुछ नहीं समझूंगा। मेरा जो फ्रेंडशिप है ना, उससे भी ज़्यादा कीमती है। एंड द फ्रेंडशिप विच आई फेल्ट फॉर लूज लॉन्ग एट दैट मोमेंट, तो मेरे लिए लूज लॉन्ग की दोस्ती सबसे ज़्यादा कीमती थी, उस मेडल से भी ज़्यादा। आई रियलाइज देन, तब मुझे महसूस हुआ, दैट लूज वॉज द एपिटोम ऑफ द पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन क्या था? वो फाउंडर था ओलंपिक का, ठीक है। तब मुझे लगा कि लूज लॉन्ग क्या था? वो एपिटोम मतलब होता है सिंबल। सिंबल मतलब किस चीज़ का? जो इसका फाउंडर जो कुबर्टिन ने किस उद्देश्य से ओलंपिक को इस्टेब्लिश किया था, उसने स्टार्ट किया था। उसने क्या कहा था? देयर वॉज अ थिंग इन हिज माइंड वाइल स्टार्टिंग दिस ओलंपिक गेम, तो मस्ट हैड इन माइंड व्हेन ही सेड द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। तो कुबर्टिन ने कहा था कि ओलंपिक गेम्स में जीतना ज़रूरी नहीं है, पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है हमारी ज़िंदगी के लिए भी। हमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा सफलता मिले, हमेशा सक्सेस मिले, पर सक्सेस के लिए कोशिश करना ज़रूरी है। सक्सेस हमेशा मिल जाए ज़रूरी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। तो कोशिश करना ज़रूरी है, यही वो चीज़ सिखाता है। तो खैर स्टूडेंट्स, यहीं पे स्टॉप हो गया ये। तो आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड इट अ लॉट। So I will present with the next videos either Merchant of Venice or Treasure Troops very soon. Till then, take care of yourself. Bye.